बिडू एक गांव में रहता था। उस गांव में एक सुनसान पुराना कुआं था। लोग कहते थे रात में वहां से किसी औरत की चीखें आती हैं। एक दिन बिडू ने हिम्मत करके रात को कुएं के पास जाना तय किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, बिडू। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक से तेज हवा चलने लगी। बिडू की धड़कन तेज हो जाती है। उसका गला सूखने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और सोचता है कि शायद यह उसका वहम है। वह आगे बढ़कर कुएं के किनारे झांकता है। कुएं के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा। मगर तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। बिडू एक झटके से पीछे हटता है और चारों तरफ देखने लगता है। कुएं के पास एक पुरानी फटी हुई पीली चुन्नी जमीन पर पड़ी होती है। तभी अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका निकलता है और वह चुन्नी अपने आप हवा में उड़ने लगती है। बिडू के कदम जैसे खुद ब खुद उस चुन्नी के पीछे बढ़ने लगते हैं। चुन्नी कुएं के पीछे बने एक पुराने खंडहर की ओर उड़ती है और वहीं जाकर जमीन पर गिर जाती है। बिडू जैसे ही खंडहर के पास पहुंचता है, वहां उसे दीवार पर कुछ लिखे हुए अक्षर दिखाई देते हैं। जिसने देखा वो गया। अब तेरी बारी है। बिडू डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और वहां एक छाया खड़ी थी। छाया कहती है, याद है तुम्हें? तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। बिडू की यादें धुंधली होने लगती हैं। अचानक उसे बचपन याद आता है। उसी कुएं के पास वो और उसकी दोस्त खेल रहे थे और तभी उसकी दोस्त कुएं में गिर जाती है। लेकिन बिडू भाग गया और उसने किसी को नहीं बताया। लड़की की आत्मा ने कहा, तूने मेरी चीखें सुनी थी, फिर भी कुछ नहीं किया। अब बिडू समझ चुका है, यह आवाज उस लड़की की आत्मा की है। वह डर के मारे कांपने लगता है और बिना कुछ सोचे समझे उठकर दौड़ने लगता है। छाया पीछे से चीखती है, रुक जा बिडू। लेकिन बिडू उसकी बात नहीं सुनता। अचानक से उसका पैर एक जड़ में फंस जाता है। वो लड़खड़ाकर सीधा कुएं के अंदर गिर जाता है। गिरते हुए उसे बस एक चीज दिखती है, वही छाया कुएं के किनारे खड़ी मुस्कुरा रही है। बिडू की चीख हवा में गूंजती है। फिर सब शांत हो जाता है। गांव वाले अगले दिन कुएं के पास आते हैं, क्योंकि किसी ने रात को फिर से चीखें सुनी थी। लेकिन अब चीखने वाली आवाज सिर्फ लड़की की नहीं थी, लड़के की भी थी।